प्रश्न 12 का तीसरा। निम्नलिखित अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करें। तो -√3/2 -√3/2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो -√3/2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इसको संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या रेखा पर समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण बराबर अंडर रूट आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग। तो कर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग समकोण त्रिभुज में। तो अगर हम आधार को एक इकाई ले लें और लंब को भी एक इकाई ले लें तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 1 का वर्ग जोड़ 1 का वर्ग। तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा जोड़ 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, यानी 1 1 2, यानी √2। कर्ण कितना हो गया? √2। तो पहले क्या करेंगे? आधार को एक इकाई लेंगे, लंब को एक इकाई लेंगे। तो कर्ण कितना आ जाएगा? √2 इकाई। उसके बाद लिखेंगे पुनः फिर से एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। पुनः समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग। तो इस बार क्या करेंगे? आधार को √2 ले लेंगे, यानी आधार हो गया √2 और लंब को एक इकाई लेंगे। तो देखिए √2 का वर्ग हो जाएगा। कर्ण बराबर क्या होगा? आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग। तो इस बार आधार को कितना ले लेना है? √2 इकाई। तो जो कर्ण आया है अभी देखिए ऊपर में जो कर्ण आया है उसको आधार बना देंगे। फिर से एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो जो कर्ण आया है √2 इकाई, इसको अब दूसरा समकोण त्रिभुज में आधार बना देंगे। तो आधार कितना हो गया? √2 इकाई और लंब हो गया 1 इकाई। तो कितना हो जाएगा? √2 का वर्ग 2 हो जाएगा और 1 का वर्ग 1 होगा। तो कितना हो गया? 2 1 3, यानी √3। तो कर्ण कितना हो जाएगा? √3 इकाई, यानी आधार अगर √2 इकाई लें और लंब 1 इकाई लें तो कर्ण कितना हो जाएगा? √3 इकाई। तो इस तरह से हम √3 पहले संख्या रेखा पे दर्शा देंगे। उसके बाद √3 जहाँ तक आएगा वहाँ तक को समद्विभाजित कर देंगे तो आ जाएगा √3/2। तो पहले एक संख्या रेखा बनाएंगे इस तरह से। तो एक संख्या रेखा बना लेंगे इस तरह से। उसके बाद इसको कोई नाम दे देंगे। तो दे देते हैं x और x', और कहीं पे भी 0। मान लीजिए हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं। तो 0 के दाईं ओर धनात्मक संख्या होता है और 0 के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या।
तो मान लेते हैं यहां तक है, तो स्केल से देखिए 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं एक इकाई। 6 सेंटीमीटर यानी यहां से यहां तक कितना है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम एक इकाई मान लेते हैं। कितना, एक इकाई। 6 सेंटीमीटर को एक इकाई यहाँ पे मान लेते हैं। कितना भी दूरी आप ले सकते हैं, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, बस उसको एक इकाई लिखना है। अब यहाँ पे एक लिख देना है, यानी 0 से 1 के बीच में एक इकाई दूरी है। 0 से 1 के बीच में कितना है, एक इकाई। अब देखिए 0 के दाईं ओर धनात्मक संख्या होता है, यानी इस तरफ 0 के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या, तो यहाँ पे -1 होगा। तो 0 और -1 के बीच में कितना दूरी है, एक इकाई का। ठीक है, इस तरह हम ले लेंगे। अब क्या करेंगे, तो जितना दूरी हम लिए हैं उतना ही दूरी इस तरह से नाप लेंगे। देखिए इस तरह से नाप लेंगे, यानी एक इकाई आप कितना भी दूरी ले सकते हैं, चाहे तो 10 सेंटीमीटर, मतलब जितना भी मन करे। ठीक है, उसको बस एक इकाई लिख देना है। तो इसको एक इकाई हम लिए थे, यानी 6 सेंटीमीटर लिए थे, लेकिन उसको हम एक इकाई लिखेंगे। चाहे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर भी लें, चाहे 3 सेंटीमीटर भी होगा, तो एक इकाई उसको कहेंगे। अब देखिए इसको इस तरह से नाप लेना है। नाप करके यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से एक चाप काट लेना है, देखिए इस तरह से। उसके बाद इसको मिला देंगे, बिल्कुल सीधा मिलाएंगे क्योंकि लंब बनाना है। तो ये क्या है, लंब है, यानी ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है इस पे। अब क्या करेंगे, ये दोनों को मिला देंगे। देखिए इस तरह से ये दोनों को मिला देंगे। इस तरह से मिला देंगे तो ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। अब इसको हम नाम देते हैं, मान लीजिए देते हैं ए बी सी। तो ए बी सी क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण बी क्या है, 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। और बी सी क्या हो गया, आधार, जो कि एक इकाई है। ए बी को भी हम एक इकाई लिए हैं, तो इसको लिख देते हैं एक इकाई। ए बी कितना, ए बी क्या है, लंब है, जो कि एक इकाई। तो आधार को भी एक इकाई ले लेना है और लंब को भी एक इकाई लेना है। ठीक है, तो आधार एक इकाई है, चाहे कितना भी दूरी लें उसको एक इकाई ही लिखना है। 0 से -1 के बीच में एक इकाई होता है, चाहे कितना भी दूरी हो, यानी 0 और 1, या 1 से 2, या 2 से 3 के बीच में एक इकाई उसको बोलते हैं। ठीक है, सब बराबर दूरी पे होता है संख्या रेखा पर। तो 0 से -1 के बीच में कितना लिए हैं, एक इकाई इसको। तो आधार कितना हो गया, एक इकाई, और लंब हो गया एक इकाई। लंब को भी एक इकाई ले लेना है, यानी जितना दूरी 0 से -1 के बीच में है उतना ही दूरी ए बी को भी ले लेना है। देखिए लंब को भी। तो कर्ण बराबर क्या होता है समकोण त्रिभुज में, आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग का अंडर रूट। तो कर्ण कितना हो जाएगा, √2, यानी कर्ण कितना हो गया, ये हो गया √2 इकाई। ठीक है, ए सी कितना हो गया, √2 इकाई। अब क्या बनाना है हमको, √3। ठीक है, पहले √3 बनाएंगे, उसके बाद ही √3/2 होगा। तो √3 बनाने के लिए क्या करना होगा, अब √2 को आधार बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे एक लंब बनाएंगे, किस पे, तो ए बी, ये माफ कीजिए ए सी पर जो कर्ण है उस पे एक लंब बनाएंगे। तो इस तरह से चांद को रखेंगे। देखिए कर्ण पे इस तरह से चांद को रखेंगे यहाँ पे, और 90 डिग्री कहाँ पे है, देखिए 90 डिग्री के सामने एक बिंदु देंगे। उसके बाद एक इकाई हमें लेना है,
तो 1 इकाई, यानी जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक है 0 से -1 के बीच में, उतना ही दूरी यहाँ से देखिए कर्ण पे रखेंगे यानी ए पे, और इस तरह से काट लेना है। ठीक है, अब देखिए इसको मिला देंगे तो 90 डिग्री के सामने जहाँ पे बिंदु लिए थे उसके सामने मिलाना है। तो देखिए यहाँ पे बिंदु है, उसके सामने मिला देंगे इसको। इस तरह से। ठीक है, तो ये भी कितना हो गया, 1 इकाई हो गया। अब इसको मिला देंगे। तो देखिए ये कितना था, 1 इकाई। इसको भी कोई नाम दे देते हैं, मान लीजिए डी दे दिए यहाँ पे। ठीक है, तो AD क्या हो गया, देखिए AD जो हो गया इस पे लंब हो गया है, इस पे लंब है। तो AC यहाँ पे क्या हो गया, आधार। AD हो गया लंब, तो AC कितना है, √2 इकाई। देखिए AC जो कि आधार हो गया इस समकोण त्रिभुज में, ADC समकोण त्रिभुज में AC आधार हो गया, इस पे हम लंब बनाए थे AD जो कि 1 इकाई लिए हैं। तो DC कितना हो जाएगा, यानी आधार है √2 इकाई, लंब है 1 इकाई। तो समकोण त्रिभुज में अगर आधार √2 इकाई है और लंब 1 इकाई, तो कर्ण कितना हो जाएगा, √3 इकाई। तो कर्ण कितना हो गया, √3 इकाई, यानी ये जो हो गया √3 इकाई। तो DC कितना हो गया, √3 इकाई। ठीक है, DC जो हो गया √3 इकाई। अब क्या करेंगे, तो DC को नाप लेंगे प्रकाश से। DC को इस तरह से देखिए नाप लेंगे। तो DC को इस तरह से प्रकाश से नाप लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से इसको सीधा संख्या रेखा पे मिला देंगे इस तरह से बना के। तो जहाँ पे मिलेगा तो DC कितना है, √3 इकाई है। तो इसको इस तरह से मिला लेना है संख्या रेखा पे। देखिए इस तरह से इसको संख्या रेखा पे मिला लेना है। तो ये क्या हो गया, √3 यानी -√3 इकाई, माफ कीजिए √3 इकाई ये है, कर्ण है। तो यहाँ पे क्या हो गया, -√3, क्योंकि शून्य के बाईं ओर है। तो शून्य के बाईं ओर सब ऋणात्मक संख्या होता है और शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्या। तो यहाँ पे जो भी होगा सब ऋणात्मक होगा यानी माइनस में। तो -√3 कहाँ पे होगा, यहाँ पे। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं P। तो P जो है संख्या -√3 को निरूपित कर रहा है, लेकिन हमें क्या निरूपित करना है, -√3/2। तो -√3 तो हो गया है इस तरह से, -√3 इस तरह से हम कर दिए हैं यहाँ पे। तो समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज ADC में आधार क्या है, √2 इकाई और लंब है 1 इकाई। तो कर्ण कितना हो जाएगा, √3। तो √3 को फिर देखिए इस तरह से यहाँ पे मिला देंगे। तो जितना DC है √3 उतना ही हो जाएगा PC। देखिए यहाँ से यहाँ तक। तो इसका मतलब हुआ कि PC, देखिए C से P तक दूरी कितना होगा, √3। तो शून्य के बाईं ओर है तो माइनस में लिख देंगे यानी -√3। अब इसको हम समद्विभाजित करेंगे यानी आधा, क्योंकि -√3/2 करना है निरूपित। तो देखिए इसको हम नाप लेंगे इस तरह से, और
तो इसको समद्विभाजित कैसे करेंगे? देखिए आधा से ज़्यादा ले लेना है। मान लेते हैं यहाँ तक आधा होगा, ठीक है। 0 से -√3 को समद्विभाजित कर रहे हैं तो आधा से ज़्यादा ले लेना है। तो कितना भी लें, आधा से ज़्यादा, यानी पूरा भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से काटना है, इधर भी काटना है, इधर भी काटना है और यहाँ भी काटना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रखेंगे, देखिए यहाँ रखेंगे और इस तरह से काट देंगे। उसी तरह यहाँ पे रख करके इसको काट देना है दोनों तरफ से। तो इसको समद्विभाजित कैसे करेंगे? देखिए यहाँ रखेंगे और इस तरह से एक बार चाप बना लेंगे, एक बार यहाँ से, फिर इसको काट देंगे। उसी तरह इस तरफ भी देखिए, इस यहाँ से यहाँ एक बार काट लेंगे और यहाँ से फिर इसको इस तरह से चाप बना के काट लेंगे। तो दोनों तरफ हो गया है, ऊपर और नीचे। देखिए ऊपर भी हो गया है, इस तरह से चाप बन गया है, और नीचे भी। अब दोनों को स्केल से एकदम सीधा जहाँ पे मिलेगा उसको मिला देना है। तो फिर स्केल से देखिए इसके सामने, बिल्कुल देखिए इसके सामने, और जो नीचे बनाए थे चाप उन दोनों को मिला करके देखिए यहाँ पे आया संख्या रेखा पे, ठीक है। यानी 0 और -√3 के बीच में एकदम, ठीक है। 0 और -√3 को जहाँ तक हुआ है, जैसे P से C तक की दूरी कितना है, √3। तो √3 को समद्विभाजित करेंगे तो यहाँ पे आएगा एकदम बीच में। देखिए यहाँ से 0 से -√3 का बीच यहाँ पे होगा, तो ये हो गया -√3/2। ये क्या हो गया, -√3/2। यहाँ पे हम माइनस लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जो संख्या रेखा पे आया है, मान लीजिए इसको हम Q लिख देते हैं। तो Q जो है -√3/2 को निरूपित कर रहा है यहाँ पे संख्या रेखा पे, ठीक है। देखिए -1 के दाईं ओर जो बिंदु आया है Q, ये क्या है, -√3/2 है, यानी -√3 का आधा। तो हम क्या लिखेंगे, Q, तो लिखेंगे यहाँ Q संख्या -√3/2 को निरूपित करता है। तो यहाँ Q संख्या -√3/2 को निरूपित करता है। तो इस तरह -√3/2 को हम निरूपित करेंगे। तो -√3/2 कहाँ पे है, देखिए संख्या रेखा पे Q। तो Q क्या दर्शा रहा है, -√3/2 को।